जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का एग्ज़ाम आने होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 30 दिसंबर 2021 में सी-टेट में पेपर 2 में मैथ में 42 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का आया था, क्योंकि अभी मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई उसके मूल लंबाई की 16 गुना हो जाता है। मतलब कह रहा है दो बार फिर से बनाएंगे। एक बेलन है, एक बेलनाकार छड़ है। ये क्या है? छड़ है। ये एक बेलनाकार छड़ है, ये दूसरा बेलनाकार छड़ है। बोलता है दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुना हो जाती है। यहाँ मूल लंबाई मतलब मूल बेलन की लंबाई, मतलब पहला वाला बेलन का जो ओरिजिनल बेलन था उसका लंबाई। मतलब एक ओरिजिनल बेलन दिया गया है, एक बेलन दिया गया है, उसको फिर से बनाया जाता है। एक बेलन, लंबा बेलन बनाया जाता है जी। अब इसका जो ऊंचाई है अब h नहीं है, 16 गुना ऊंचाई है। मतलब ऊंचाई 16 गुना है। लेकिन यही है आपका क्वेश्चन में जो बोल रहा है। इसकी नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसा है तो इसकी नई छड़, ये नया बन गया बेलन, नया बेलना का छड़ बन गया, इसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए एक बेलन है, इसको किसी भी तरह से परिवर्तित करके 16 गुना ऊंचाई के रूप में एक दूसरा बेलना का छड़ बनाया जाता है। और फिर बोलता है ये जो नया छड़ बना है इसका त्रिज्या क्या होगा। तो इसका त्रिज्या क्या होगा आप यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है? मूल बेलन की ऊंचाई कितना है h, और नए बेलन की ऊंचाई 16h की क्वेश्चन में दिया गया है। तो नए बेलनाकार छड़ की त्रिज्या निकालने बोल रहा है। देखिए बेलन का ऊंचाई तो चेंज कर दिए, बदल दिए। इसमें h था, इसमें 16 गुना h है। लेकिन बेलन का जो आयतन है वो तो बदलेगा नहीं, आयतन तो बराबर रहेगा। तो हम लोग बेलन का आयतन बराबर करके इसका जो त्रिज्या है वो निकाल लेंगे। तो बेलन का जो आयतन है वो क्या है? बराबर है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी पाई आर स्क्वायर एच है। इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ एच की जगह क्या बैठा देंगे? 16h। अब उसको हल कर लेंगे और आंसर जो है वो निकल जाएगा। हम लोग समझे बात को। जो बेलन का ऊंचाई भले ही हम लोग बदल लिए, लेकिन इसका आयतन तो बराबर रहेगा। आयतन बराबर रहेगा तो पूछ क्या रहा था? ये जो नया छड़ है, बेलना का छड़ है, इसका त्रिज्या कितना होगा? तो आयतन बराबर है तो वही चीज़ हम लोग लिखे। मूल बेलन का जो आयतन है और जो नया बेलन है उसका आयतन क्या है? बराबर है, वही चीज़ लिखे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस बेलन का जो ऊंचाई है h नहीं है, इस बेलन का ऊंचाई 16 गुना h है। क्वेश्चन के अनुसार इस बेलन का ऊंचाई है h, इस बेलन का ऊंचाई h और इस बेलन का ऊंचाई 16 गुना h। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए ये पाई पाई कट गया, ये h कट गया, बचा क्या? आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब इस बेलन का त्रिज्या का स्क्वायर बचा, और वहाँ उधर क्या बचा? कैपिटल आर स्क्वायर गुना 16। इस बेलन का त्रिज्या का स्क्वायर बचा, गुना 16 बच गया। तो पूछ क्या रहा था? नए बेलन की, नए बेलनाकार छड़ की त्रिज्या। इसका त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तो हम लोग को कैपिटल आर निकालना है। तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर का स्क्वायर बटा इधर गुना 16 है तो उधर जाके बटा 16 में हो गया। अब इसको हल करते हैं। आर स्क्वायर 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पर ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हैं आर बटा 4 का होल स्क्वायर। रूट ले लिए, आर स्क्वायर गुना 1/2। यहाँ पर भी आर बटा 4 स्क्वायर गुना 1/2। ये दो कट गया, ये 1 2 कट गया। तो आर बराबर क्या हो गया? कैपिटल आर बराबर क्या हो गया? स्मॉल आर बटा 4। मतलब कैपिटल आर बराबर क्या हो गया? आर गुना स्मॉल आर गुना, मतलब इस बेलन, मूल बेलनाकार छड़ का जो त्रिज्या है वो गुना 1/4। पूछ क्या रहा था? नया बेलनाकार छड़ की त्रिज्या क्या होगा? तो नया बेलनाकार छड़ की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर क्या निकला? स्मॉल आर, मतलब इस पुराना बेलनाकार छड़ का त्रिज्या गुना 1/4। तो इसका आंसर हम इस तरह दिया गया है आपका सी-टेट का ऑफिशियल आंसर में। जो नया बेलनाकार छड़ का जो त्रिज्या है वो
मूल बेलन, ये जो स्मॉल आर है मूल बेलनाकार छड़ है। मूल बेलनाकार छड़ की त्रिज्या का कितना है 1/4, देखिए गुना 1/4 है। वही चीज़ बोल रहा है, नया बेलनाकार छड़ का जो त्रिज्या है वो क्या है, यही वही तो पूछ रहा है, नया बेलनाकार छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नया बेलनाकार छड़ की जो त्रिज्या है वो कितना है, पुराना बेलन या मूल बेलन की त्रिज्या का 1/4वां भाग है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न पूछता है। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखते रहिए और पेपर 2 मैथ्स का तैयारी आराम से करते रहिए। समय बहुत कम है, 21 जनवरी 2024 को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।